देखिए दोस्तों, हम लोगों ने कौन से चैप्टर की शुरुआत की है, तो चैप्टर नंबर 9 की। और इसमें हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है ना, वो कंप्लीट भी हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने जाना था पर्यटन के बारे में, भारत के पर्यटन को भी हमने समझा था, और इसी के साथ साथ जो हमारा ब्राजील है ना, इसके पर्यटन के बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की थी। अब यहाँ पर हम समझने वाले हैं इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है, विच इज परिवहन। ठीक है, तो परिवहन हम यहाँ पर देखेंगे, ब्राजील में परिवहन देखेंगे, और उसके साथ साथ हम इंडिया का भी यानी भारत में भी परिवहन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको मोटा मोटी बता देती हूँ कि अगर हम ब्राजील और भारत का कंपेयर करेंगे ना, दोनों की अगर हम तुलना करेंगे, तो ज्यादा परिवहन सुविधाएं आपको कहां पर देखने के लिए मिलेंगी, भारत में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और ब्राजील में आपको कम देखने मिलेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ब्राजील में सबसे मेन कारण जो है ना दोस्तों, वो है आपका अमेज़न नदी। ठीक है, और उसका जो मैदान है वो, क्योंकि वहां पे घने घने जंगल पाए जाते हैं। अब वहां पे रोड वगैरह बनाना ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो इनएसेसिबल है, यानी बहुत दुर्गम है, जहां पर लोग जाते भी नहीं है। ठीक है, तो आप सोचिए, लोग भी नहीं जा पा रहे तो वहां पर सड़कें कैसे निर्माण होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें, मतलब ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, ये जो मैदान है यहाँ पे अमेज़न रिवर का, राइट, तो ये बहुत इफेक्ट डालता है परिवहन के ऊपर। तो आइए जरा मैं आप लोगों को ये दिया गया है जो मैप, ये एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसको आप देखिएगा, यहाँ पर ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इसको जरा समझो। ये हमें दिखाएगा प्रमुख सड़क मार्ग, ये बताएगा दोस्तों अन्य मार्ग, फिर ये क्या बताएगा, ये लौह मार्ग। लौह मार्ग का मतलब क्या होता है, रेलवे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये राजधानी बताएगा, ये ना पर्यटन स्थल बताएगा, और ये जो आप देख रहे हो ये तो जहाज है, हमें पता है हवाई अड्डा। और ये क्या है भाई, ये हमें बंदरगाह बताएगा। बंदरगाह क्या होता है, जहां से जो शिप्स होती है ना, पानी के जहाज, उनको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर आपको परिवहन सुविधाएं ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये जो इसका साउथ वाला हिस्सा है ना, यानी दक्षिण वाला हिस्सा, आप देख सकते हो, यहीं पर परिवहन हमें ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये देखो लौह मार्ग यानी कि रेलवे भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो एयरपोर्ट्स है दोस्तों, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखो इस वाले बात की, मतलब ये जो पश्चिम वाला हिस्सा है, इसकी बात करूँ, तो यहाँ पे देखो जो छोटी छोटी सड़कें हैं, बस यही गई हैं। इधर रेलवे का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ही ज्यादा नहीं है, और इसके साथ साथ वही हमारा जो अमेज़न नदी है ना, उसका पूरा यहाँ पे जंगल फैला हुआ है, तो इसीलिए इधर ज्यादा विकास नहीं हुआ है। जबकि इस वाले शहरों में, मतलब यहाँ पर जो भी स्टेट्स आ रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा विकास हमें देखने मिल रहा है। किसका? परिवहन का। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रमुख सड़क मार्ग जो है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है, देखो ऐसे ऐसे करके ये अमेज़न नदी से थोड़ा बहुत इधर जा करके इस प्रकार से ये फैला हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हो। फिर ये जो छोटे छोटे मार्ग हैं वो यहाँ पे फैले हुए हैं, और ज्यादातर करके रेल ना हमें यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, और हवाई अड्डे भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ये देखो यहाँ पे मेनोस में क्या है, हमारा बंदरगाह है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। क्यों यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ है, नगरीकरण हुआ है, यानी कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि उधर बंदरगाह भी है और निग्रो, और जो एक दूसरी नदी है अमेज़न नदी, दोनों का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, संगम होता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पढ़ करके बताती हूँ। तो आइए देखते हैं। देखो, ब्राजील में सामान्यतः सड़क परिवहन हमें ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है भाई, सड़क परिवहन आप लोग यहाँ पे ज्यादा देख सकते हो ब्राजील में। ये जो सड़क परिवहन है ना, ये पूरे देश में इधर से उधर फैला हुआ है, राइट। अच्छा, और देश के परिवहन तंत्र में आधे से अधिक हिस्सा किसका है, सड़क परिवहन का है। बिल्कुल सही बात है, आप देख सकते हो सड़क परिवहन यहाँ पे कितना ज्यादा है, यानी आधे से अधिक हिस्सा किसका है, सड़क परिवहन का ही है। ठीक है, और सड़कों का घनत्व पूर्वी भाग में केंद्रित हुआ है, यानी अगर मैं पूर्वी भाग की बात करूं, पूर्वी यानी ये ईस्ट वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सड़कें जो है वो ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। देखो ना, ये कितनी घनी घनी यहाँ पे सड़कें बनाई गई हैं, है ना। लेकिन पश्चिम की ओर अमेज़न नदी के मैदानों में जो वन आच्छादित प्रदेश है, यानी जो वनों से भरे हुए प्रदेश है, और इसके साथ साथ जो दलदली भूमि है, देखो यहाँ पे जो पेंटनल का इलाका है, यहाँ पे दलदली भूमि आती है ना, तो उनके कारण क्या हुआ है, वहां पे सड़कों का विकास ना सीमित रूप से हुआ है। देखो यहाँ पे आपको ज्यादा सड़क देखने मिलेंगे नहीं, इस साइड तो बिल्कुल भी सड़क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे है घने घने जंगल। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या है बच्चों, दलदली इलाका यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा विकास हुआ हमें दिखाई देता नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेज़न नदी पर क्या होता है कि व्यावसायिक तौर पर जल परिवहन का विकास हुआ है, यानी जो अमेज़न नदी है यहाँ पे जल परिवहन का मतलब क्या होता है, वही जब हम शिप से यात्रा करते हैं पानी के अंदर, उसको कहते हैं जल परिवहन। ठीक है, तो इसका विकास हुआ है, और इस नदी के मुहाने से पेरू के इक्विटॉस इस स्थान तक परिवहन होता है, यानी
ये जो अमेज़न नदी है दोस्तों, इसका जो मुहाना है ये वाला, यहाँ से लेकर के पेरू का जो पेरू यहाँ पर है ना इक्विडोस, मतलब पेरू के इक्विडोस से लेकर के ये मुहाने तक यहाँ पे क्या होता है, यात्रा होती है, यानी परिवहन होता है। ठीक है, ये बात इसमें बोली गई है। और विश्व में आंतरिक परिवहन का सर्वाधिक लंबे विस्तार वाला करीब 3700 किलोमीटर मार्ग यहाँ पर है। यानी आंतरिक परिवहन की अगर मैं बात करूँ, आंतरिक परिवहन क्या होता है दोस्तों, देखो एक तो सागरीय परिवहन होगा जो सागर में आप परिवहन कर रहे हो, ठीक है, और आंतरिक मतलब अपने देश के अंदर ही, आपके देश में कोई नदी है उसमें आप परिवहन कर रहे हो तो उसको आंतरिक परिवहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 3700 किलोमीटर का मार्ग यहाँ पर है। ठीक है, अमेज़न रिवर की बात की जा रही है। और दक्षिण की ओर बहने वाली पराना नदी भी क्या है, जल परिवहन हेतु उपयुक्त है। जो पराना नदी है ना, यहाँ से बहती है, पराना पैराग्वे ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, जल परिवहन किया जाता है। और तटीय भागों में भी सागरीय परिवहन होता है। जो तटीय भाग है वहां पर सागरीय परिवहन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और ब्राजील में जो रेल मार्ग है ना, उनका ज्यादा विकास हुआ हमें दिखाई देता नहीं है। देख लो यहाँ पर है ना, रेल मार्ग भले ही सस्ते हो पर उनका उपयोग बस कुछ ही शहरों तक सीमित है, और हवाई मार्गों का योगदान भी सीमित है। यानी अगर मैं ब्राजील की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर देखो सड़क परिवहन आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, इसके साथ साथ आप जल परिवहन भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं हवाई की, और जो दूसरा है ट्रेन की, वो यहाँ पे ज्यादा विकसित हुआ नहीं है, बस ये सीमित ही है। यानी कुछ ही शहरों तक जो रेल की पटरियां हैं वो बिछाई गई है, बाकी ज्यादा नहीं बिछाई गई है। ठीक है ना, तो ये था ब्राजील का परिवहन। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के परिवहन की। तो भारत में परिवहन समझो इसका बहुत विस्तार है। हमारे यहाँ पे हाईवेज है, सड़कें हैं, और बहुत सारे, एक हाईवे नहीं है, कई सारे यहाँ पे हाईवेज भी बनाए गए हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं आप लोगों को, ये जो मैप है ना, ये बहुत अच्छा मैप है, इसमें हम देख करके बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि देखो इसमें क्या है, पहले ना जो इसका इंडेक्स दिया गया ना, इसको पढ़ने का, ओके, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, नहीं, जब इसको देखोगे तभी ये चीज समझ में आएगी। सुनो, ये क्या है, ये हमारा बताएगा उत्तर दक्षिण मार्ग। उत्तर दक्षिण महामार्ग का मतलब क्या हुआ, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाला, यानी वो महामार्ग जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है। तो ये वाला जो सिंबल है ना, वो हमें उत्तर दक्षिण महामार्ग दिखाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो महामार्ग यानी क्या होता है, हाईवे। ठीक है, तो ये देखो श्रीनगर से लेकर के पूरा, ये देखो ये हाईवे पूरा फैला हुआ है, यानी इस हाईवे को पकड़ करके हम पूरे भारत में यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल पूरे भारत में। देख रहे हो आप सभी लोग, क्योंकि ये पूरा सड़कों का जाल यहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, ये है आपका महामार्ग यानी कि हाईवे। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो सिंबल है वो हमें किसको दिखाएगा, वो पूर्व पश्चिम महामार्ग को दिखाएगा। देखो ये दिखा रहा है पूरब से पश्चिम महामार्ग को, देख रहे हो, पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से लेकर के, ये देखो यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे करते करते पूरब से पश्चिम तक ये महामार्ग जो है ये इसको दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो कलर है ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे, लेकिन आज के बाद आपको पता चल जाएगा। देखो ये दिखा रहा है हमें स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग क्यों बनाया गया था, देखो ये जो है ना, ये काफी हद तक, जैसे हमारे यहाँ पे आप सभी को पता है पॉपुलेशन मतलब भर भर के भरी मतलब काफी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हाईवे पर भी जाम लग जाते थे। ठीक है, तो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ठीक है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो 4 मुख्य शहर है ना उनको जोड़ा गया है। कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे 4 मुख्य शहर, जैसे कि दिल्ली हो गया, फिर कोलकाता हो गया, और इसके साथ साथ चेन्नई, और चेन्नई से मुंबई। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो मैं आपको बना करके बता रही हूँ, चतुर्भुज इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि ये चौकोर में है। ठीक है, आपको दिखाती हूँ, देखो मुंबई से कहां पर गए भाई, ये देखो दिल्ली। ठीक है, मैं आपको ऐसे जोड़ कर दिखाती हूँ, मुंबई से दिल्ली, फिर दिल्ली से देखो कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, और चेन्नई से मुंबई। ठीक है, तो ये वाला जो महामार्ग आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। देखो ये चतुर्भुज के आकार का है, और मैं आपको ये बना करके दिखाऊं, अगर टेक्स्ट बुक में आपने देखोगे ना तो दिख जाएगा। देखो ये दिल्ली तक पहुंचा, फिर ये कहाँ तक गया, ये देखो यहाँ पर कोलकाता, फिर ये कोलकाता से मुड़ा और ये आ गया चेन्नई, और फिर चेन्नई से मुड़ा और ये गया हमारा मुंबई। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो 4 मुख्य शहर हैं इनको जोड़ने की कोशिश की गई है, क्योंकि हम देखते हैं ना, दिल्ली हो चाहे कोलकाता हो या फिर चेन्नई मुंबई, यहाँ पे जो जनसंख्या है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह भी लगी हुई हैं। ठीक है, तो ट्रैफिक को कम करने के लिए ये बनाया गया महामार्ग, विच इज हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ठीक है, फिर ये वाला जो है ये दिखाएगा राष्ट्रीय महामार्ग को। राष्ट्रीय महामार्ग आप देख सकते हो, ये वाला कलर जहां पर भी आपको दिखे आप समझ जाना वो राष्ट्रीय महामार्ग है। और ये देखो प्रमुख बंदरगाह को ये दिखाएगा। तो हमारे प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो एक तो हमारा कोलकाता में बंदरगाह है, इसके साथ साथ विशाखापट्टनम में है, चेन्नई में है,
और इसके साथ साथ ये देखो कोची में भी है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोरबंदर, कंडाला, है ना, यहाँ पर भी है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे प्रमुख बंदरगाह हैं, आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस मैप को अच्छे से रीड कीजिएगा, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं, एक बार आप खुद इसको अच्छे से ऑब्जर्व करना और बहुत सारी चीजें आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप बोलेंगे रेलवे कहाँ है, क्या हमारे देश में रेलवे नहीं है? अरे है, रुको, रेलवे यहाँ पर देखिए, देखो देखो हमारे देश में सड़कों का इतना विस्तार है कि एक साथ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए देखो यहाँ पे दो दो मैप दिए गए हैं, है ना। चाहते तो इसमें भी दिखा सकते थे, लेकिन हमारी सुविधा के लिए एक और मैप दे दिया गया। चलो कोई बात नहीं। देखो अब इसमें क्या है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है रेल मार्ग, ठीक है, यानी कि ये लौह मार्ग, बराबर। फिर प्रमुख स्थानक है, कौन कौन से स्टेशन हैं, और प्रमुख हवाई अड्डे। ओके, हवाई अड्डे और रेल मार्ग हम इसमें देखेंगे। तो देखो रेल मार्ग आपको सबसे ज्यादा गुचुड़ मुचुड़ करके कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी एकदम आसपास में कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो जी हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है ना दोस्तों, यहाँ पे उत्तर भारतीय मैदान, यहाँ पे हम काफी ज्यादा देख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रेल का विकास, जैसे रेल हमेशा सीधी चलनी चाहिए, है ना, तो जो प्लेन एरिया रहेगा यानी एकदम सपाट एरिया रहेगा, वहां पे रेल का विकास करना ज्यादा आसान होगा, या फिर पहाड़ी क्षेत्र में? आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ, जो प्लेन एरिया है वहां पे जल्दी से हम रेल का विकास कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए अब क्योंकि हम जानते हैं ये है हमारा उत्तर भारत का मैदान जो एकदम है सपाट, एकदम प्लेन है, तो इसीलिए यहाँ पे जो रेल मार्ग है ना, वो हमें ज्यादा दिखाई देता है। आप देख सकते हो कितने आसपास में सारी चीजें एक दूसरे से यहाँ पर पूरी लगी हुई है ना। देखो यहाँ पे लखनऊ, सहारनपुर, मुगलसराय, इलाहाबाद, देख रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, इधर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर उत्तर में उत्तर प्रदेश के इधर का बहुत ज्यादा है रेल मार्ग, ठीक है। फिर वहीं अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं, जैसे ये जम्मू कश्मीर के ये वाला इलाका, यहाँ पर रेल मार्ग का विकास हमें देखने ज्यादा मिलता नहीं है, और इधर भी हमें ज्यादा नहीं देखने मिलता है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूं, राजस्थान का ये वाला इलाका, यहाँ तक तो है, जैसलमेर तक है, लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं है, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे हम लोग हवाई अड्डे की बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे प्रमुख हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पर है? तो देखो एक तो हमारा दिल्ली में है, आप देख सकते हो प्रमुख हवाई अड्डा काफी बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, मतलब आप उसको देखोगे ना बहुत एकड़ में फैला हुआ है। देखो एक दिल्ली का बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, और इसके साथ साथ जो गोरखपुर है ना, उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर, उसका भी हवाई अड्डा काफी बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसको सैनिक हवाई अड्डा मतलब भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा अहमदाबाद में एक हवाई अड्डा है, फिर यहाँ पे मुंबई में भी है हमारे हवाई अड्डा, राइट, मुंबई वाले साइड में। उसके बाद यहाँ पे पुणे में भी हवाई अड्डा है, राइट। फिर उसके बाद चेन्नई में है, बेंगलुरु में है, आप देख सकते हो, ये प्रमुख हवाई अड्डे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हावड़ा, ये देखो कोलकाता के इधर है ना, तो आप देख करके सारी चीजें यहाँ पे समझ सकते हो, बराबर। चलो भाई यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब जरा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यानी कि भौगोलिक स्पष्टीकरण। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि भारत में, अगर मैं आपसे बात करूं तो भारत में ब्राजील की तुलना में रेल मार्ग और सड़क मार्ग जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, सघन है। सघन का मतलब क्या होता है, बहुत घना है, ठीक है। और सड़क मार्गों से हर वर्ष करीब 85% यात्री जो है वो परिवहन करते हैं, और 70% माल परिवहन होता है, यानी हर वर्ष 85% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सड़क मार्ग से परिवहन करते हैं। और माल कितना जाता है भाई, 70%, यानी मान लीजिए 100% माल है ना, जिसमें से 70% माल जो है वो सड़क मार्ग से ही जाता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो सड़क मार्ग है वो कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। और रेल मार्गों के विकास के कारण क्या हुआ है कि यात्री और जो माल है ना, मतलब माल परिवहन है, वो सुलभ हो गया है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि हेतु रेल मार्गों का योगदान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में रेल मार्ग सदैव यात्री परिवहन का प्रमुख साधन रहा है ना। यानी कि अगर हमें, जैसे मान लो हम अपनी बात बता रहे हैं, अगर हमें आना जाना रहता है ना, जैसे अभी हम रह रहे हैं मुंबई में, ठीक है, मुंबई से हमें गाँव में जाना है, तो गाँव जाने के लिए हम जनरली क्या करते हैं ना, आज तक हम कभी सड़क मार्ग से गए नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव जाने को ज्यादा टाइम भी लगता है ना, तो हाईवे से कौन जाएगा भाई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रेन के टिकट करा करके ट्रेन से ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यात्रियों के लिए जो ट्रेन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और बहुत सारे लोग ट्रेन से, हमारे गांव के जितने भी लोग हैं वो ट्रेन से ही ज्यादातर करके आते हैं, ठीक है। और जो फ्लाइट्स होते हैं उनके टिकट तो बहुत महंगे होते हैं, तो उतना ज्यादा वो ज्यादा ये मतलब ज्यादातर यात्री रेल से ही जाते हैं, उतना हवाई से नहीं जाते हैं, ठीक है। भारत के मध्य भाग में उत्तर पूर्वी राज्यों में राजस्थान में रेल मार्गों का जाल विरल है। यानी देखो भारत का जो मध्य वाला भाग है, मध्य भाग मतलब क्या हुआ, ये जो बीच वाला भाग है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। और क्या, और जो यहाँ पर ये है उत्तर पूर्वी राज्यों और राजस्थान में, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य है गुवाहाटी, फिर यहाँ पे तिनसुकिया, दिमाग,
ठीक है, ये सब कुछ जो राज्य है और ये वाला इलाका है ना, यहाँ पर हमें ज्यादा रेल मार्ग का विकास होता हुआ दिखाई नहीं देगा, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर मानचित्र में भी देखा था और उसको समझा था। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं उत्तर भारतीय मैदान की बात करूं, है ना, मैदान वाले प्रदेश, वहां पे रेल मार्ग का जाल बहुत अधिक है भाई। ठीक है, और जिस देश का विस्तार अधिक होता है उस क्षेत्र में दूर के अंतर के पार करने हेतु रेल मार्ग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। हमारे देश का क्षेत्रीय विस्तार भी ज्यादा है, इसीलिए जो रेल मार्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, चलो अब देखो, हम अगर बात करें जल मार्ग परिवहन की, तो हमारे यहाँ पे जल मार्ग परिवहन भी होता है दोस्तों। और याद रखिएगा, जो जल मार्ग परिवहन है ना वो सबसे सस्ता होता है, किसी भी मतलब जितने भी परिवहन के साधन है उनसे सबसे सस्ता क्या होता है, जल मार्ग। ठीक है, क्योंकि जल मार्ग के लिए आपको सड़कें नहीं बनानी पड़ती, बस सीधा सीधा बोट पानी में डालो, बात खत्म और चलते बनो। ठीक है, पहले से वो रोड बनी हुई है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है ना, तो देश के कुल परिवहन मार्गों में आंतरिक जल मार्गों का हिस्सा कितना है, 1% है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं दोस्तों हमारे देश की, एक तो होता है समुद्री जल मार्ग, दूसरा होता है आंतरिक जल मार्ग। समुद्री जल मार्ग का मतलब क्या होता है, जो हम समुद्र से यात्रा करते हैं अलग अलग देशों में, वो हो गया समुद्री। और ये क्या कहते हैं, आंतरिक क्या हुआ कि जब हम अपने देश के जो हमारे देश में देखो नदियां हैं, नहरें हैं, खाड़ियां हैं, जलाशय हैं, अगर हम उनमें यात्रा कर रहे हैं, है ना, बोट की सहायता से, यानी बोट को क्या कहते हैं, नाव की सहायता से, तो वो क्या कहलाता है, उसको हम आंतरिक जलमार्ग परिवहन कहेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो आंतरिक जलमार्ग परिवहन है वो कितना है भाई, वो बस 1% है, बाकी 99% यानी 99% है हमारा समुद्री परिवहन। ठीक है, देखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर मैं बात करूं तो 95% व्यापार सागरीय मार्ग से होता है। यानी जो हम अंतरराष्ट्रीय परिवहन ये करते हैं ना, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो उसका मान लीजिए 100% हो रहा है हमारा बाहरी देश से व्यापार। ठीक है, तो उसमें से 95% किसका हिस्सा है, मतलब किसके थ्रू होता है, तो जलमार्ग के थ्रू ही होता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा फिर यहाँ पे समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अतिरिक्त देश के मुख्य भूमि एवं द्वीपों के दरमियान भी परिवहन हेतु जल मार्ग का उपयोग किया जाता है। यानी जो भी हमारे छोटे छोटे द्वीप हैं दोस्तों, जैसे अभी महाराष्ट्र के पास में एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं एलिफेंटा आइलैंड। ठीक है ना, मुंबई से गेटवे ऑफ इंडिया से सब लोग वहां पर जाते हैं, तो इसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, जल मार्ग परिवहन का। ओके, तो वो बात यहाँ पर हो जाती है, तो वही यहाँ पे बताया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और कि ब्राजील की तुलना में भारत में अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन अधिक विकसित है। यानी कि ब्राजील में जो वायु परिवहन है वो कम है और हमारे यहाँ पर ज्यादा है। हमारे यहाँ पे रेल भी ज्यादा है, वायु परिवहन भी क्या है बच्चों, ज्यादा है अगर हम ब्राजील से कंपेयर करेंगे तब। और विदेशी तथा आंतरिक हवाई मार्गों का उपयोग भी बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर। ठीक है, हमारे यहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ान भी भरी जाती है, आंतरिक उड़ान भी भरी जाती है ना। चलो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, भारत का परिवहन और ब्राजील का परिवहन समझ लिया है। तो ये जो मैप है इसको अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना कहाँ कहाँ पे कितना विकास हुआ है, फिर आपको सारी बातें दोस्तों समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पार्ट था विच इज परिवहन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर आता है हमारा तीसरा हिस्सा जो है संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब हम ब्राजील के संचार की बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।